जैसा आपके बात में है कि हम लोग काम करने का कोशिश करना कार्रवाई चाहिए, संदेश देने वाली कार्रवाई चाहिए, मैसेज देने वाली कार्रवाई चाहिए और ऐसी कार्रवाई चाहिए कि रुद्रपुर के अंदर ये समझे कि अगर रुद्रपुर के अंदर इस तरीके की कोई भी अगर हिमाकत करने की कोशिश की तो यहाँ का विधायक खड़ा है, यहाँ की सरकार खड़ी है, यहाँ का पुलिस खड़ी है, पूरा सेवा पानी मुकदमा जो हो सकता है वो पूरा करके रखना, कोई किसी तरह मुरवत ना। परिजन है और जो भी सुसंगत धाराएं थी हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया, उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसा हमारे सीनियर्स का हमारा डायरेक्शन है और जैसा प्रशासन पुलिस प्रशासन की जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है पूरी बस कड़ी कार्रवाई करेंगे। मतलब मुकदमा भी बस हम मुकदमा लिख दिया था हमने तुरंत, और मुकदमा भी ऐसा मुकदमा ठीक नहीं, मुकदमा भी ऐसा मुकदमा वो तो अगर जब मेरी बात हुई तो हमने बता दिया था तो मुकदमा हम लिख दे रहे हैं, लेकिन मुकदमे का मतलब धाराएं उसकी जो हिमाकत है उस हिमाकत के हिसाब से उसका बैकग्राउंड भी हम पूरा चेक करेंगे। बैकग्राउंड इतनी हिमाकत करना कि सारे आम साला कल्पना करके खून खोल जाता है। चलो छोटी बच्ची है, छोटी 13 साल की बच्ची, वो बता रहा बिलक बिलक क्या रोई है घर में जाके, क्या बीती होगी उसके ऊपर। साहिल और शाहरुख कड़ी कार्रवाई होगी तो खूब निश्चिंत रहो आप। ठीक है, बता दिया उन्होंने, बता दिया ठीक नहीं बात होगी हमारी और बहनों को पता ऐसा ना हो। अच्छी कार्रवाई करेंगे, पूरा संदेश लेके ठीक नहीं इस चीज पर ना, बाकी फिर एक बार मुझे अपडेट भी दे देना क्या कार्रवाई है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, हाँ कुछ मैसेज वगैरह थे, हाँ। चीजों को भी कंसिडर करके इन्वेस्टिगेशन फिर आगे बढ़ेगा। पूरी चीजें लेके मतलब उसकी हिम्मत है, वो फॉलो कर रहा है, मैसेज कर रहा है, अगर उसके रिश्तेदार फोन उठा रहे उन्हें भी कहने की हिम्मत कर लेगा, करेंगे, हाथ पकड़ लेगा। मतलब उस कॉलोनी में इसका मतलब इससे एक और संदेश जाता है उनसे क्या कहना, जहां आबादी ऐसे हो जा रही है वहां पे हिम्मत कितनी बढ़ जाती है। जरा संदेश जरा ढंग से आप देखो। ठीक है, इस मामले में मामला हमारे ठीक। आप सुन रहे थे विधायक और पुलिस के बीच बातचीत करेंगे। विधायक जी से क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो कनकपुर जाना सर चौकी पहुंचे हैं आप, लव जिहाद का पूरा मामला है, इससे पहले भी कई सारे मामले आपने यहाँ पर सुलझाए हैं और कई अपराधी सलाखों के पीछे गए हैं। इस पूरे मामले में कितना भरोसा पुलिस ने आपको दिया है और आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मामला खून खौला देने वाला है, जो हिंदू इसको सुनता है उसका खून खौल जाता है, और अगर हिंदू का खून नहीं खोल रहा तो पानी है वो, और खासकर वो नेता जो हर छोटी बड़ी चीज में चीखने चिल्लाने लगते हैं, और हिंदू बच्ची जब 12-13 साल की होती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है खाली वोट बैंक के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक हमारी 13 साल की बच्ची साहिल और शाहरुख नाम के लड़के सरेआम भूत बंगला में हाथ पकड़ लेते हैं बच्ची का, खींचने की कोशिश करते हैं, गंदे काम के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं, पैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, पैसा दिखाते हैं, पैसे का लालच देते हैं उसे। लगातार पिछले कुछ दिनों से वह बच्ची को इंस्टा पे कॉल करके, और बच्ची डरी हुई है, अगर घर वाले फोन उठाते हैं तो घर वालों से कहने की उसकी हिम्मत हो जा रही है कि हमारी बात करा दो। लड़की से कहते हैं कि तू मेरी सेटिंग बन जा, इतनी हिमाकत, और जब उससे खींच के ले जाने की कोशिश करना, पैसे दिखाना। हमारी हिंदू बच्चियां बिकाऊ नहीं, और अगर इन जिहादियों को लगता है तो इन जिहादियों को सबक सिखाना हमें आता है। और मैंने आज अपने बजरंगियों से भी कहा, पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है, क्योंकि यहाँ का विधायक शिवरवरा है, इस विधायक ने कसम खा रखी है इन जिहादियों को पाताल में नेस्तनाबूद करने की। अभी तक 19 जिहादी हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजे थे। कल मैं देहरादून था, शाम को ही परिवार के लोगों से, यहाँ के हमारे जो बजरंगी हैं जितने लोग हैं उनका फोन आया मेरे पास, तुरंत मैंने बात की यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के चौकी इंचार्ज से, और सबने मुझे आश्वस्त किया, विधायक जी आपकी मंशा जो है उस मंशा के अनुरूप ये अपराध बड़ा अपराध है, वैसे ही कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरा संदेश है, लव जिहाद लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा, और ये पूरे उत्तराखंड में पूरी चर्चित है कि शिव अरोरा लव जिहाद को लेकर और किसी जिहादी को बख्शने वाला नहीं है। ये 20वां जिहादी है, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और इसे ऐसी सजा मिलेगी कि जिहादियों की रूह कांप जाए। विधायक जी, आपने कहा कि 19 लड़कियों को न्याय दिलाया गया, तो इस तरीके के उसमें फंसी हुई थी,
तो रुद्रपुर में ये पोजीशन है तो पूरे प्रदेश में तो पूरा अभियान चल पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश में, देश भर में जिहादी चल रहे हैं। हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। आखिरकार सारी जिम्मेवारी पुष्कर सिंह धामी और विधायक शिव अरोड़ा पर छोड़ के कैसे काम चलेगा? ये सारी की सारी जिम्मेवारी हिंदू समाज को लेनी पड़ेगी, यहां के सामाजिक लोगों को लेनी पड़ेगी, यहां के सभी नेताओं को लेनी पड़ेगी। निकल के आना पड़ेगा लव जिहाद पे। क्यों नहीं निकल के आते? कल्पना करें कि रूह नहीं कांपती कि मेरी अगर बच्ची हो, मेरी छोटी बहन हो 13 साल की, और उसका सरेआम कोई हाथ पकड़ ले, और वो भी एक जिहादी, साहिल और शाहरुख जैसे लोग। खून नहीं खोलता क्या किसी का? ये तो रुद्रपुर है, रुद्रपुर की कसम है हमारी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने संदेश दिया है, हमारी सरकार ने संदेश दिया, हमारी पुलिस दे रही है, हम यहां लगे हैं। ये 20वां जिहादी है। लेकिन ये केवल यहां की समस्या नहीं है, यहां तो शिव अरोड़ा खड़ा है, विधायक खड़ा है, तो हर एक की हिम्मत होती है जरा सी बात में वो विधायक के लोगों तक, विधायक तक पहुंचते हैं। विधायक तुरंत फोन उठाता है, रिस्पॉन्ड करता है, कार्रवाई होती है, थाने जाता है, चौकी जाता है। यहां तक कि ढूंढ के लाने की जरूरत पड़ती है, पाताल से ढूंढ के लाता। किला खेड़ा की हमारी बच्ची थी, बंगलौर से ढूंढ के लाए थे 18 दिन बाद। हमारी टाइंड कैंप की बच्ची थी, जब वो गई थी उस टाइंड कैंप की बच्ची को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से खींच के लाए थे और आजिम को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। क्या मानते हैं? रामपुरा की बच्ची थी, रामपुरा की बच्ची को राजस्थान से निकाल के लाए थे। ये तो रुद्रपुर का विधायक है जो ये पाताल से खींच के ला रहा, लेकिन बाकी बच्चियों का क्या हो रहा? जिन इलाकों में कांग्रेस के विधायक हैं, क्या उनमें लव जिहाद के मामले खुल नहीं रहे हैं? वो खुले, उनका पूरी तरह संरक्षण है, इन जिहादियों को संरक्षण है। इन सब जितने नेता हैं जो गोल टोपी के वोट के लिए बैठे हैं, ये जिहादियों को संरक्षण देके बैठे हैं, तभी इनकी हिम्मत बड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, यहाँ के नेता देखो जो हर छोटे बड़ी मामले में आके माइक पर, मीडिया पर चीखने चिल्लाने लगते हैं, झूठ फरेब करते हैं, थाने चौकी में बिना बात के पहुंचते रहते हैं। आज तक किसी जिहाद के मामले में, इस जिहाद के मामले में क्यों नहीं आया? आज तक एक बयान क्यों नहीं आया? जब आजिम हमारे मंदिरों में मांस फेंकता है, क्यों नहीं बयान आता? जब हलाल जिहाद होता है, क्यों नहीं आते? ये संरक्षण है इन सब कांग्रेसियों का, और उन संरक्षण के कारण से 75 साल से इन जिहादियों की हिम्मत बड़ी हुई है। तो आप क्या मानते हैं, अपने 22-25 हजार वोट को खराब कर लें? अब वो 22-25 हजार वोटों के चक्कर में ही करते रहे, आज से नहीं, ये 1947 से कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदू समाज जाग चुका। जो हिंदू समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जो उनकी 12 साल 14 साल की बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए लड़ेगा, जो लैंड जिहाद के खिलाफ खड़ा होगा, जो हिंदू मान सम्मान के लिए खड़ा होकर जिहादियों पर पूरी तरीके से बजरंगी की सेना की तरह टूटने का मादा रखेगा, यह हिंदू समाज भी उसी के साथ खड़ा होगा। आप सुन रहे थे विधायक शिव अरोड़ा जो कहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई किस तरीके से होगी ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल रामपुरा चौकी से हम लोग तस्वीरें आपको दिखाए थे जहां पर विधायक शिव अरोड़ा ने आश्वासन दिया है, और देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में मिलता है। कैमरा सहयोगी राज के साथ रामपुरा चौकी, रुद्रपुर।